नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन रहते हैं हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से कुछ इस प्रकार से हैं। TET की जो नियुक्ति है उसमें अगर प्रबंध तंत्र किसी तरह की लापरवाही करता है, ज्वाइनिंग नहीं कराता है, तो सरकार की तरफ से उस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आप अपने जिलों की सूचना दे सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, वेबसाइट न चलने से नर्स भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी परेशान है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट काम नहीं करने के कारण स्टाफ नर्स में भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी परेशान है। आयोग ने 3 नवंबर को परीक्षा में सम्मिलित सामान्य EWS व OBC के अन्य अभ्यर्थियों जिन्होंने लिखित परीक्षा में 85 अंक में से 25 अंक या उससे अधिक, ST/SC श्रेणी में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 20 अंक या उससे अधिक प्राप्त किया है से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमाण पत्र मांगे थे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 नवंबर थी। आवेदन पत्र प्रिंट करने के निकालने की सभी संलग्न करके कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जमा करना था, किंतु वेबसाइट न चलने की वजह से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। उनका जो यह कार्य है वो हो नहीं पा रहा है, जिससे अजीब सा संशय बना हुआ है उनकी भर्ती को लेकर के। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 7 अंकों की बुकलेट OMR में केवल 6 बॉक्स। तो यह एक बड़ी गलती है जो आयोग के द्वारा की जा रही है। पता नहीं इतना समय लेने के बाद भी आयोग इन सारी बातों का संज्ञान क्यों नहीं लेता है। जहां 7 अंकों का बुकलेट है वहीं OMR सीट पे 6 बॉक्स दिए गए हैं। बच्चे कैसे भर सकेंगे? यह एक बड़ी समस्या है। आयोग इसकी तरफ ना ध्यान दे रहा है, जिससे कि परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। अभ्यर्थी लगातार इस परेशान हैं, 100 शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, आप देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। अंक सुधार के लिए प्रोन्नत छात्र अगले साल दे सकेंगे बोर्ड की परीक्षा। निःशुल्क शामिल हो सकते हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कक्षा 10 व 12 के छात्र 20 नवंबर तक ऑनलाइन भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। तो ऐसे अभ्यर्थी जो प्रोन्नत हो गए हैं और पुनः परीक्षा देकर के परीक्षा से अंक सुधार करना चाहते हैं, उनको अगले साल होने वाली परीक्षा में शामिल किया जाएगा। उसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों और इस तरह परीक्षा देना चाहते हों, वह जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और बोर्ड जो है इसके लिए तैयारी जोर शोर से कर रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी में लगाना गलत नहीं, हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने अपने कोर्ट के एकल जज के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव के काम में लगाने को जायज़ बताया गया है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो चुनाव में ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, तो उनमें से कुछ लोग कोर्ट पहुंचे थे। नियमावली में ड्यूटी लगाने की अनुमति हाई कोर्ट ने एकल जज ने अपने पारित विस्तृत आदेश में कहा था कि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011 की धारा 27 की चुनाव ड्यूटी लगाने की अनुमति देती है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बात भी स्पष्ट की गई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के चुनाव ड्यूटी लगाने जाने की बात कही। अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल के आ रही है, यह एक नोटिस जारी की गई है 2 दिन पहले, जिसमें कि स्पष्ट यह कहा जा रहा है कि जो नई भर्ती से संबंधित आंकड़े हैं उसको जुटाने जाने की बात प्रदर्शित हो रही है। जैसा कि कहा गया है कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें जो प्रवक्ता या जो सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए जो सीटें खाली है उसका विवरण इन्होंने मांगा है। विवरण से अंदाज़ा लगा जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती के बारे में वो कायदा तेज की गई है। जैसा भी कुछ होगा अभी स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट होते ही आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप तैयारी करते रहें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, नेट की जो परीक्षा है यानी UGC के द्वारा जो नेट की परीक्षा कराई जाती है उसके लिए बाकायदा समय सारणी और जो एडमिट कार्ड आदि हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आप सरकारी.com पर, result.com पर और अन्य साइटों पर भी, UGC की डायरेक्ट साइट पर भी आप इस पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, माध्यमिक शिक्षकों ने निदेशालय पर किया प्रदर्शन। बहुत सी अपनी पुरानी बातों को लेकर के, पुरानी मांगों को लेकर के माध्यमिक शिक्षकों ने निदेशालय पर प्रदर्शन किया ताकि उनकी जो जायज़ मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। काफ़ी दिनों से कुछ मांगों को लेकर के शिक्षक लगातार निदेशालय पर प्रदर्शन आदि कर रहे हैं।
इस पे क्या निर्णय लिया जाएगा अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।